नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस अगली क्लास में, मध्यकालीन भारत की क्लास में। ये हमारी अगली वीडियो है और आज की जो वीडियो है वो है भक्ति आंदोलन से संबंधित। हम पूरा सल्तनत काल कर चुके हैं, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, उसके बाद सूफी आंदोलन पढ़ने के बाद हम सीधा मुगल काल में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, हमारी ये वीडियो अच्छा भक्ति आंदोलन से देखो, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हो। आपको मैं बताऊं वही टॉपिक और चैप्टर करवा रहा हूं मैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हम 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म करवा रहा हूँ दोस्त। ठीक है, इतना फालतू को मैं पढ़ा ही ना रहा। आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन और इसे बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे हम। देखो, भक्ति जो आंदोलन की शुरुआत है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में क्या है, दक्षिण भारत में जैन और बौद्ध धर्म का जो पतन शुरू हुआ, वहां से एक भक्ति आंदोलन शुरू हुआ जो कि उत्तर भारत तक पहुंचा। ठीक है, जिसमें आपके हिंदू धर्म के प्रति जो जागरूकता फैलाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, सातवीं शताब्दी में, 7वीं सदी में शुरू हुआ था। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं शंकराचार्य के बारे में। यही बताया जाता है कि ये भक्ति जो आंदोलन है वो शंकराचार्य के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, देखो शंकराचार्य के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था केरल में, केरल के कलादी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, ये इनको हिंदू धर्म का एक्विनोस कहा गया। क्या कहा गया? एक्विनोक्स ने कहा गया था। एक्विनोक्स हिंदू धर्म का इन्हें कहा गया था। इन्होंने दर्शन का प्रतिपादन, अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन इन्होंने किया था और चार मठ स्थापित कराई इन्होंने भारत में। देखो भारत के चारों कोनों पे कहां देखो, सबसे पहले एक पूर्व में करवाई थी गोवर्धन पीठ के नाम से, जो कि पूरी उड़ीसा में थी। पश्चिम में कराई थी शारदा पीठ के नाम से, जो कि द्वारका गुजरात में थी। उत्तर में कराई थी ज्योतिष पीठ के नाम से, जो कि बद्रीनाथ में थी। और दक्षिण में कराई थी श्रृंगेरी पीठ के नाम से, जो कि मैसूर कर्नाटक में थी। ठीक है, जो कि मैसूर में थे। ठीक है, ये चारों मठों का निर्माण क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार मठ किसने स्थापित कराई थी? किसने? शंकराचार्य ने। आगे आते हैं रामानुजाचार्य। इन्होंने क्या है, दर्शन दिया था। कौन सा? विशिष्ट द्वैतवाद का। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का दर्शन दिया था। ठीक है, देखो इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग बताया वो बताया कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग बताया। इनका जन्म जो है श्री पेरम्बूर में हुआ था, इन्होंने स्थापना की थी वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव संप्रदाय मतलब भगवान विष्णु के, ठीक है, उपासक के रूप में। इनकी रचना टीका वेदांत सूत्र पर है। भाष्य और गीता भाष्य इनकी जो वेदांत सूत्र पर 2 टीका लिखी गई है इसके द्वारा। ठीक है, देखो अब आगे बात करते हैं। आगे आ जाते हैं भाई माधवाचार्य। देखो माधवाचार्य ने दर्शन दिया था द्वैतवाद का। ये पूछे जाते हैं, द्वैतवाद का दर्शन किसने दिया था? माधवाचार्य ने। जिसका आधार क्या था? द्वैतवाद के दर्शन का आधार क्या था? भागवत पुराण था। क्या था? भागवत पुराण था। इन्होंने मन की पवित्रता पर बल दिया। देखो इनके द्वारा कुंभ मेला शुरू किए गए। देश में 4 जगह कुंभ मेला शुरू किए गए। कहां पर? उज्जैन एमपी, प्रयाग इलाहाबाद, हरिद्वार उत्तराखंड और नासिक महाराष्ट्र। यहाँ पर 4 जगह कुंभ मेला लगाया जाता है। क्वेश्चन कुंभ मेला से पूछा गया है। ठीक है, अच्छा 12 वर्ष में जाकर दोबारा से नंबर आता है किसी भी साल पर। ठीक है, देखो आगे आते हैं रामानंद के गुरु थे रामानुज थे। ये हिंदी में उपदेश देने वाले पहले संत थे रामानंद। ठीक है, रामानंद जो है हिंदी में उपदेश देने वाले पहले संत थे। इनके शिष्य थे कौन कौन? धन्ना जाट, रैदास और कबीर। ठीक है, कबीर के जो उपदेश है वो बीजक में जो समाहित है। देखो ये जो थे रामानंद थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, 1504 के आसपास। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आपकी आगरा की स्थापना जब की थी। कबीर जो थे, कबीर आलोचक थे रूढ़िवादी विचारधारा के, और कबीर के जो अनुयायी है वो कबीर पंथी कहलाए। क्या कहलाए? क्वेश्चन पूछा जाता है, कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीर पंथी कहलाए। देखो इसके बाद आते हैं रैदास। देखो रैदास देखो तो क्या था? रैदास अपना जो जीवन निर्वाह जूते सीकर करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा गया है कि भक्ति आंदोलन में वह कौन से संत थे जो जूते सीकर अपना जो जीवन यापन करते थे? मीराबाई रैदास को ही अपना गुरु मानती थी। क्वेश्चन में यह भी पूछा गया कि मीराबाई के गुरु कौन थे भाई? रैदास थे। अब आगे देखते हैं चैतन्य। देखो चैतन्य क्या था? चैतन्य का जन्म हुआ था 1486 में बंगाल के नदिया जिले में। इनका प्रारंभिक नाम था निमई। क्या नाम था? निमई नाम था। और वास्तविक नाम था क्या था? विशंबर मिश्रा। क्वेश्चन पूछा चैतन्य का जो वास्तविक नाम क्या था? विशंबर मिश्रा था। इनकी जो विचारधारा थी उनकी क्या थी? सगुण विचारधारा के ये अनुयायी थे।
इन्होंने मत व्यक्त किया किसके माध्यम से, भजन और कीर्तन के माध्यम से। भजन और कीर्तन के माध्यम से इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था? लाहौर, लाहौर के तलवंडी में। ये खत्री परिवार में पैदा हुए थे। इन्होंने जो इनके जो उपदेश है वो संग्रह हैं कहा? आदि ग्रंथ में। ठीक है, इन्होंने ये विश्वास करते थे किस पर? क्रम सिद्धांत पर। ये क्रम में विश्वास करते थे और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मीराबाई जो है, मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, जिसका विवाह जो है राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, भोजराज के साथ में कर दिया गया है। ये उपासक थी भगवान कृष्ण की, कृष्ण की उपासक है, आपने भजनों में भी सुना होगा। ठीक है, मीराबाई। आगे आते हैं सूरदास। सूरदास का जन्म जो है रौनकता आगरा में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, रौनकता आगरा में, यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, इनके गुरु थे कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और एक कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक थे। ठीक है, इनकी कृतियों के बारे में बात करें, कृति थी इनकी साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सावली। साहित्य लहरी, सूर सावरी और सूर सागर। ठीक है, आगे आते हैं शंकरदेव। शंकरदेव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। देखो इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहा जाता है? कहा जाता है। आगे आता है तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में देखें, तुलसीदास का जो जन्म है, तुलसीदास का जन्म राजा रामपुर गांव में हुआ था। इनके गुरु थे नरहरिदास। ठीक है, इनकी कृतियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कृति थी रामचरितमानस, जो कि यूपी कांस्टेबल में ही पूछा गया था। गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका और बरवे रामायण, ये सभी इनकी कृतियां थी। किसकी? तुलसीदास की। आगे आते हैं नामदेव। नामदेव का जो क्षेत्र था वो था कहां? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से थे। व्यक्तिगत जीवन इनका डाकू के रूप में गुजरा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वह कौन से भक्ति आंदोलन के संत थे जो प्रारंभ में डाकू थे? कौन थे? नामदेव थे। ठीक है, इनकी जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा और खड़ी बोली। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आ जाते हैं भैया तुकाराम। तुकाराम का भी क्षेत्र कहां था? महाराष्ट्र था। ये समकालीन थे किसके? शिवाजी के, वीर शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भक्ति आंदोलन के संत ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था? किसने दिया था भाई? तुकाराम ने। देखो आगे आते हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का जो क्षेत्र था वो था गुजरात। ये रचयिता थे गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कही है। क्वेश्चन ये पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी के प्रिय भजन जो वैष्णव जन तो तेने कहिए किसके द्वारा रचा गया है? किसने लिखा है? नरसिंह मेहता के द्वारा। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं अंतिम गुरु घासीदास। गुरु घासीदास से क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया। देखो गुरु घासीदास जो है ये मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चलाया इन्होंने। किसके लिए? चमड़ा श्रमिकों के लिए। चमड़ा श्रमिकों के लिए इन्होंने क्या है? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन चलाया था। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्या? सूफी आंदोलन के ऊपर। किसके? सूफी आंदोलन के ऊपर। उसके बाद हम आपका मुगल काल में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद लगभग 2 से 3 वीडियो में मुगल काल पूरा करके उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है भाई, कैसी लगी वीडियो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, सपोर्ट करें। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है हमारी MU3399 के नाम से, उस पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आप इस क्लास के PDF नोट्स और हैंड रिटन नोट्स आप यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है MU33 के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।